हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक हमारे पास लूप है, उस लूप के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है एंड इस लूप को उठा के हमने रख दिए हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस कंडीशन पे लूप पे एक टॉर्क लूप पे एक टॉर्क काम करता है जो उस लूप को एग्जैक्टली उस लूप की एक्सिस के अलोंग उसको रोटेट करना चाहता है। ओके, टॉपिक इज वेरी मच क्लियर आई गेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ बोला गया है जब कभी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम फ्लो करते हैं एक कॉइल में से एंड ये कॉइल जो है वो सस्पेंडेड है फ्रीली, यानी कि उसको लटकाया गया है एंड जब वो लटकी हुई है तो बेसिकली ये जो कॉइल लटकी हुई है वहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, तो उस कंडीशन पे वहां पे कपल ऑफ फोर्स जो है एक्ट करने वाले हैं उस कॉइल के ऊपर। ओके, एंड जो ये फोर्स है एग्जैक्टली जो कपल ऑफ फोर्स वर्क कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे इस कॉइल को उसके एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रोटेट किया जाए कि ये कॉइल जो है परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूं सिंपल टर्म्स में तो हमारे पास एक कॉइल है, उसको हमने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ओके, एंड उस केस में उस पर जो टॉर्क काम होगा वो उस कॉइल को रोटेट करके उस कंडीशन पे लाना चाहेगा कि जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? अगर तो इसको बाय डायग्राम बाय प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे चलिए डायग्राम से समझते हैं इस चीज को और भी ज्यादा इजी तरीके से। इस बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो एग्जैक्टली डायरेक्टली सेकेंड स्टेप का दे दिया है। सो चलिए हम बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल शेप की PQRS, ओके, PQRS जो है वो हमारे पास कॉइल दी हुई है एंड इसी को हमने सस्पेंड किए हैं एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी है B वेक्टर। ओके, उसमें हमने इसको सस्पेंड कर दिए, लटका दिए। उस कंडीशन में अगर हम ये रेक्टेंगल शेप है तो उसके लिए हम इसकी लेंथ को मान लेंगे L, ओके, एंड ब्रेड्थ को मान लेंगे B। ओके, तो लेंथ कितनी हो गई L एंड ब्रेड्थ हो गई B। इतना क्लियर है? ओके, तो सीधी सी बात है जब PQL है, लेंथ कितनी इसकी L है, तो RS की भी लेंथ L हो जाएगी एंड QR क्योंकि विड्थ है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी QR B हो जाएगा, तो PS भी B हो जाएगा। इतना क्लियर है राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए अब इस कंडीशन में समझते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसा करता है। तो सबसे पहली बात हमको इस कॉइल को रखना था एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमने यहाँ पे मैग्नेट रख दिए नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे जो हमने कॉइल लिए हैं PQRS उसमें इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से? P से Q, Q से R, R से S एंड S से P। ओके, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे इस कॉइल की जो एक्सिस है जिसके अलोंग वो रोटेट करने वाला है वो आपको ये दिख रही है राइट? इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करने वाली है, दैट इज फाइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं इस कॉइल को छोटे छोटे लेंथ में यानी Q से R, R से S, S से P एंड P से Q में डिवाइड कर दूं तो ये जो अगर यूनिक लेंथ की बात करें यहाँ की जो PS है, ओके, ये PS क्या हो जाएगा? एक वायर है, मतलब कि कंडक्टर है। तो इसका हमने डेरिवेशन एंड फॉर्मूला देखे थे कि जब कभी हम अगर किसी कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कंडीशन पे जो फोर्स अप्लाई होता है उस कंडक्टर पे वो कितना होता है? वो होता है IBL sin थीटा। ओके, आई होप आप हमारी वीडियो लगातार सीरीज वाइज देख रहे हैं, 1 बाय 1 देख रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज IBL sin थीटा, या फिर आप बोल सकते हैं BIL sin थीटा। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो अब यहां पे हम वही फाइंड आउट करेंगे, ओके, कि इस कंडीशन पे अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं PQ पे, ओके, PQ पे कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा आप खुद ही यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में राइट? डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इस लेंथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है इसके बीच कितना एंगल बन रहा है? दैट इज 90 डिग्री एंगल बन रहा है राइट? तो IBL sin थीटा, राइट, IBL sin थीटा, तो sin थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तो IBL sin थीटा यानी कि sin 90 हो जाएगा एंड sin 90 की वैल्यू होती है 1 राइट? तो बेसिकली कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? दैट इज sin 90 इक्वल टू 1 होने के बाद हम बोल सकते हैं फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वहां पे हो रहा है IBL। L क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? L है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो चलिए यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है एग्जैक्टली? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम 4 फिंगर से पॉइंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। ओके, एंड इस अगर PQ के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट किधर बह रही है?
ऊपर साइड पे, तो उस कंडीशन में हमारा जो थंब है वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। दिख रहा है स्टूडेंट्स, राइट? जो थंब है वो किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो हम ये बोलेंगे इस PQ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड द प्लेन ऑफ द कॉइल लग रहा है, या तो आप पेज के प्लेन के डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, फोर्स क्लियर है। इसी तरीके से हम RS की लेकर निकालेंगे, तो RS में क्या हो रहा है, अगेन RS पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे भी इसके लिए भी 90 डिग्री बन रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड इस RS के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे है। ओके, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन डाउनवर्ड द साइड है, तो हमारा थंब किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। ओके, या फिर बोल सकते हैं इस पेज के प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूं, सपोज कीजिए 3D लुक के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारे पास ये जो है रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंड अगर इस पे फोर्स नीचे लग रहा है एंड इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब कि इसको हम नीचे धक्का दे रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, तो ये कॉइल इस तरीके से रोटेट होने लग जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल क्लियर है कैसे होने वाला है, तो इतना क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे RS पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा जितना कि PQ पे हो रहा था, दैट इज IBL। ओके, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं QR एंड PS की डायरेक्शन में। तो QR का डायरेक्शन इस साइड पे है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो QR पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, दैट इज IBL साइन थीटा, थीटा कितना था, 0, तो IBL साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? यही चीज अभी हम लिख के दिखाने वाले हैं। ओके, यानी कि आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एंगल 0 है तो इस पे जो है फोर्स कितना हो रहा है, 0 अप्लाई हो रहा है। इस पे फोर्स हमने अभी देखे थे, फोर्स कितना था, दैट इज IBL। इस पे भी फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज IBL। एंड यहाँ PS पे भी कितना अप्लाई होगा, फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे है एंड PS की डायरेक्शन इस साइड पे है, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट होगा, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो उस केस में फोर्स क्या होगा, IBL साइन 180 हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या हो गया यहाँ पे, 180 हो गया, एंड साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इतना क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी सबसे पहले एंड बेसिक कंडीशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से एक और चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये कॉइल जो है रोटेट होने वाली है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे थ्योरी वही लिखी हुई स्टूडेंट्स कि अगर करंट I फ्लो होती है उस लूप में से, तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो IBL या फिर BIL एक्ट होगा किस साइड पे, PQ पे, और ये किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें इस RS के लिए, तो वहां पे भी जो फोर्स होगा वो IBL या फिर BIL होगा, एंड ये वर्टिकली अपवर्ड साइड पे लगेगा। ओके, एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन द उस कंडक्टर की लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ओके, दैट इज 90 डिग्री। एंड वहीं पे अगर हम बात करें QR एंड PS की, तो वहां पे थीटा क्योंकि 0 या 180 था, तो इस कंडीशन पे जो फोर्स है इन आर्म्स पे वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये थ्योरी के बेस पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज PQ पे एंड RS पे, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉइल है ये रोटेट करना शुरू कर देगी। ओके, तो बेसिकली इन्हीं फोर्स जो कि अप्लाई हो रहे हैं PQ एंड RS पे, उसी की वजह से सिंपली हमको रोटेट हुए दिखती है ये कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन अगर आपको क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन में क्या किए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली हम लोगों ने, हमारे पास ये क्या थी, एक कॉइल थी, इसको रोटेट किए हमने हल्का सा ऐसे। ओके, समझिए इस चीज को, ये हमारे पास कॉइल है, इसको रोटेट किए, ये डाउनवर्ड द फोर्स लग रहा था यहाँ पे अपवर्ड द लग रहा था, तो ये जब रोटेट होगा तो ये ऐसा कुछ होगा। अब यही कंडीशन हम आपको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे कि ये जब रोटेट हो रही थी तो इस तरीके से कुछ हो रही थी। ओके, अब यहाँ पे एक नई चीज आप देखने वाले स्टूडेंट्स, ओके, कि यहाँ पे बाकी कंडीशन तो सब वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, दैट इज आल्सो फाइन, एक्सिस वही रहेगी। ओके, इसके अलावा अब जो आपको यहाँ पे चीज देखनी है वो ये है कि किस एंगल से ये रोटेट हुई है। तो हम लेट कर रहे हैं कि थीटा एंगल से रोटेट हुई है। अभी जो एंगल हम थीटा की बात कर रहे हैं, ओके, जिस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं हम, वो एग्जैक्टली किस किस के बीच में होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो वो आपको क्लियर करना है कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड के एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल के।
अब ये एरिया ऑफ द वेक्टर क्या होता है, वैसे तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, तो आई गेस आपको पता होगा। अदरवाइज मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, आपके पास ये दी हुई है कॉइल, तो जैसे सीधी है तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर ही होता है ऊपर एरिया, राइट। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन ऑफ द कॉइल। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ये प्लेन है कॉइल का, उसकी जो नॉर्मल होती है, उसकी नॉर्मली क्या रिप्रेजेंट करती है, उस कॉइल के एरिया को, ओके, एरिया वेक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब अगर इसको हमने इस तरीके से रोटेट कर दिया तो उस कंडीशन पे जो इसकी नॉर्मल होगी वो इस तरीके से होगी, राइट, बाहर साइड पे आएगी, आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से होगा। तो इस कंडीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए अगर इस तरीके से ये हमने रोटेट कर दी है तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, इस साइड पे थी, राइट, वो तो नॉर्मल थी। तो ये जो एंगल आपको बीच में दिख रहा है इनके, ये जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है इनके जहां ज्वाइंट हो रहे हैं, ये जो एंगल है इसको बोला गया है थीटा, ओके, यानी कि एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं थीटा। तो थीटा एंगल से एग्जैक्टली इसने क्या किया है, रोटेट किया है, यानी इस तरीके से इतना जो रोटेट हुआ है इस नॉर्मल कंडीशन से, जो जिस एंगल से रोटेट हुआ है उसको बोल रहे हैं हम थीटा एंगल। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आगे समझते हैं। तो आपको यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है, ये जब थोड़ा सा रोटेट हो गया थीटा एंगल से, ओके, तो यहाँ पे जब ये रोटेट हुई, इस तरीके से रोटेट हुई है, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या होगा, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, राइट, नॉर्मल आपको दिख रहा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वैसे ही है। तो इनकी जो बीच का एंगल आपको दिख रहा है ना, ये एंगल जो दिख रहा है ये थीटा है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। देन वी आर गुड टू गो। ओके, अब आगे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, वैसे आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, ओके। टॉर्क क्या होता है एग्जैक्टली, टॉर्क वो रिस्पॉन्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से कोई कॉइल जो है रोटेट करने लगती है, ओके। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एग्जैक्टली टॉर्क इज इक्वल टू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि जो दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उनमें से किसी एक फोर्स को ले लो, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि वो जो दोनों फोर्स उसको रोटेट करना चाह रहे हैं उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ओके स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। यानी कि अगर आपको टॉर्क नहीं पता है तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखनी चाहिए, सिंपली लिखेंगे टॉर्क पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझते हैं, ओके। तो उसके लिए हम और एक डायग्राम देखने वाले हैं, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। सो बेसिकली डायग्राम तो यही है स्टूडेंट्स, ओके, डायग्राम जो है वो यही है एग्जैक्टली। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये फोर्स डाउनवर्ड लेके जा रहा है, ये फोर्स अपवर्ड लेके आ रहा है, तो इन दोनों फोर्स के एक्शन ऑफ लाइन जो होती है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो होती है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं, डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इन व्यू दिखाने वाला हूं। अब अगर आप इसको ऊपर साइड से, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी आंख यहाँ पे आप ऊपर से देख रहे हैं, तो उसके लिए जो क्रॉस सेक्शन आपको डायग्राम दिखेगा वो क्या दिखेगा, आपको ये दिख रहा है, उस साइड पे जा रहा है, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये हम बना देंगे इधर। ये डायग्राम जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम अब बना देंगे इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बना देंगे। एंड ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये ब्रेड्थ दिख रही है, ये ब्रेड्थ से कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली ब्रेड्थ हो गई। इतना क्लियर है। देन वी आर गुड टू गो। अब जैसे कि अभी हमने बताए थे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल है वो इस तरीके से है एंड जो नॉर्मल है एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, इतना भी क्लियर है। अब हमने बताए थे कि थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आप बड़ा थीटा यहां लिख सकते हो, या थीटा ये भी वही है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। तो वी आर गुड टू गो आगे। अब यहाँ पे थीटा है, ओवरऑल कितना था 90 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये एंगल जो है थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ओके। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो बाय यूजिंग द ज्योमेट्री ये कितना हो जाएगा थीटा। आप ही सोचिए ये कितना है, ये है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा ही तो होगा। तो अभी जो तीनों को प्लस करने पे कितना मिलेगा आपको, तीनों को प्लस करने पे 180 मिलेगा, ओके। तो यानी कि ये हो गया थीटा, इतना भी क्लियर है। अब हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, हमको चाहिए टॉर्क, ओके। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, आपको ये बात ही पता है। तो टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, वैल्यू कितनी थी, अभी तो हमने आपको बताया थे IBL, राइट। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो हमने बताया था फोर्स कितना है IBL, राइट। इतना क्लियर है। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हो गई IBL या फिर BIL लिख सकते हैं आप, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के,
तो ये जो आपको फोर्स दिख रहे हैं, ओके, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं, ये पीछे लेके गए, ओके। अब हमको इस लाइन ऑफ एक्शन के लिए हमको इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यही है ना। फोर्स को अगर हम पीछे लेके गए ये लाइन ड्रॉ करके, तो इनके बीच का क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि क्या दिख रहा है आपको, GH मैंने लेट कर लिया हूं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए GH। अब GH चाहिए, GH कहां से मिलेगा, तो GH के लिए हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, राइट। आप इसको कुछ और नाम दे सकते हो, सपोज हम कर रहे हैं कि J दे रहे हैं, ओके। तो ट्राइंगल हम ले रहे हैं JGH। इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, मैं यहां देखूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, GH, एंड हाइपोटेनियस क्या है, B है। इतना क्लियर है। तो GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B साइन थीटा, यही तो होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है इतना। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, दैट इज B साइन थीटा, ओके। तो ओवरऑल जो टॉर्क है वो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू BIL B साइन थीटा, ओके। या इसी को अब हम देख रहे हैं कि ये L इंटू B है, L इंटू B क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ है, लेंथ इंटू ब्रीथ है। तो वो क्या होता है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो है एरिया होगा, राइट। रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू BIA साइन थीटा, ओके। ए क्या है, दैट इज L इंटू B, दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल या फिर एरिया ऑफ द लूप आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो कॉइल लिए हमने उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उस कंडीशन में टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू N BIA साइन थीटा। यही तो वो फॉर्मूला है, यही वो एक्जेक्टली टॉर्क है जो डिफ्लेक्ट करेगा इस कॉइल को, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बेसिकली यही आपको फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज टाउ इज इक्वल टू N BIA साइन थीटा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम दो केस देखने वाले हैं, ओके। दो केस क्या देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। दो केस, एक हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम इस कॉइल को या तो इस तरीके से रखेंगे, राइट, या फिर इस तरीके से रखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो ऐसे रखेंगे या तो ऐसे रखेंगे, दो ही एंगल है, ओके। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको मिलने वाली है। एक कंडीशन होगी जब थीटा जो है 0 होगा, ओके, एंड एक बार थीटा जो है वो 90 होगा। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है थीटा क्या होता है, थीटा होता है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो सपोज कीजिए अगर आपने इसको इस तरीके से रखे, तो उस कंडीशन में एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंगल बन रहा है 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे पहला कंडीशन देख रहे हैं, जब थीटा जो है 90 है, तो उस कंडीशन पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमको मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू N BIA, एंड ये हो जाएगा मैक्सिमम, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास लूप था, ओके, करंट कैरिंग लूप, या फिर जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो कैसी है, पैरेलल है। आपको प्लेन जो दिख रहा है ये पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, राइट। तो उस कंडीशन पे जो हमको टॉर्क मिलता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड सेकंड केस की बात करते हैं, उस कंडीशन पे क्या होगा आप समझिए, इसको हमने इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, मैं ऐसा ले रहा हूं। इस कंडीशन पे क्या है, इस कंडीशन में थीटा बोल रहा है 0 डिग्री, क्यों, अब प्लेन जो ये ऐसे है, तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर यानी कि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन पे एंड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो बेसिकली उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल टॉर्क कितना हो जाएगा, N BIA साइन 0 दैट इज 0, ओवरऑल टॉर्क हो जाएगा 0 यानी कि मिनिमम। तो इस कंडीशन पे जब हमने इसको इस तरीके से रखे हैं, ओके, यानी कि जो उस समय करंट लूप है या फिर कॉइल का जो प्लेन है वो किधर है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो उस कंडीशन में हमको जो टॉर्क मिलने वाला है दैट इज 0 या फिर बोल सकते हैं आप मिनिमम, ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो दोनों केसेस है क्लियर हो गए होंगे। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज टाउ इज इक्वल टू N BIA साइन थीटा, इसका और एक वेरिएशन पॉसिबल है, चलिए उसको समझते हैं। लेकिन उस फॉर्मूले को समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है या फिर कॉइल है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास उस लूप या कॉइल में से जब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो वो बिहेव करता है एज एन मैग्नेटिक डाइपोल। एंड ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो कितना होता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, एंड फॉर्मूला था NIA। तो चलिए अब यहां पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू N BIA साइन थीटा।
तो यहाँ पे मैं सिंपली एन आई ए को साथ में लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एंड यहाँ पे जो एन आई ए था वो क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम बी साइन थीटा। ओके, अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है क्रॉस वेक्टर को, राइट। तो इस तरीके से फॉर्मूला मिल गया हमको और एक, दैट इज टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाउ क्या है, टॉर्क है, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।